अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 9 पारखू की शुरुआत की थी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा था। इसके लेखक है जयंती दलाल और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। लेखक की मालूमात हमने हासिल की थी और इसका कॉन्सेप्ट क्या है एकांकी का वो हमने देखा था। इसके किरदारों के बारे में मालूमात की थी। किरदार है डॉक्टर पीयूष, अनिरुद्ध, मनमोहन दास जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, नररत्न मणिराव जो डॉक्टर पीयूष के होने वाले ससुर उनका पारखू करने आए हैं, और गमन डॉक्टर पीयूष के दवाखाने में कंपाउंडर है। तो हमने लेसन की शुरुआत करते हुए देखा था कि किस प्रकार डॉक्टर पीयूष जो है वो डेंटिस्ट है, लेकिन बेकार डॉक्टर है, उसके कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन उसे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। अनिरुद्ध उसे कहता है कि तुम्हारे होने वाले ससुर तुम्हारा पारखू करने के लिए आने वाले हैं। तब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अलर्ट हो जाता है और उनके सामने बहुत एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने का दिखावा करने लगता है। लेकिन जब वो मेंटली अपने होने वाले ससुर के सामने नाटक करने के उसमें होता है, मूड में, प्रिपरेशन में, तब क्या होता है, मनमोहन दास जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उसके उसके दवाखाने में पहुंच जाते हैं। और फिर उनकी बातें शुरू होती है और अपने होने वाले ससुर समझकर जो डॉक्टर पीयूष है वो बड़ी बड़ी बातें उसके केसेस के बारे में, उसके मिक्सचर के बारे में, उसने जो पेटेंट बनाई है उसके बारे में, उसके जो पीयूष ड्रॉप्स बनाए हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। क्योंकि उसे पता नहीं है कि मनमोहन दास जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। उसे लगता है कि ये मेरे होने वाले ससुर है जो मेरा पारखू करने आए हैं। तो इस प्रकार वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आखिर में अपने पीयूष ड्रॉप्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये ड्रॉप्स की ये खासियत है कि कुदरती दांत इसमें कभी भी मतलब कि कोई भी उम्र में आ सकते हैं। आज पार्ट 3 में आगे देखेंगे। मनमोहन दास: अहो त्यारे तो फर्टिलाइजर मेन्यूर जेवू। डॉक्टर: हाँ जी, पण आप अंग्रेजी क्या थी जानो? क्या कहते हैं? मनमोहन दास कहते हैं जैसे कि कृत्रिम खातर होता है ना, ऐसे ही एक कृत्रिम दांत भी, कृत्रिम यानी मानव सर्जित, कुदरती नहीं लेकिन नेचुरल नहीं, लेकिन वापस से ये दांत उग सकते हैं, ऐसा आपका पीयूष ड्रॉप्स है। तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर पीयूष कि आप इंग्लिश कैसे जानते हो? मनमोहन दास: केम वारू, हूँ छू मारी छोकरी पण अंग्रेजी जाने छे। देखिए इत्तेफाक क्या होता है कि मनमोहन दास जो है वो भी उनकी बेटी के बारे में बताते हैं कि मेरी बेटी भी इंग्लिश जानती है। डॉक्टर कहते हैं आपनी छोकरी? मनमोहन दास: हाँ, आ वर्ष कन्या विद्यालय में पास थई कॉलेज में गई। डॉक्टर: ओ आई सी। मनमोहन दास: वारू पण डॉक्टर? डॉक्टर: जी। मनमोहन दास: वकरा पाणी केम चाले छे? वकरा पाणी यानी कि आपका जो ये दवाखाना है उसकी आवक, आपका बिजनेस मतलब कि कैसे चल रहा है धंधा डॉक्टर का, आपका व्यवसाय? तो डॉक्टर कहते ओ डोंट वरी अबाउट इट। अरे आप इसके बारे में फ़िक्र मत कीजिए, मारे ते काई करी जवू छे, मुझे तो कुछ कर जाना है। मनमोहन दास: बराबर, पण घर में जोवानुं तो होय ने। क्या कहते हैं कि घर में भी तो आपको ध्यान रखना पड़ता होगा ना। डॉक्टर: ये तो साहेब ईश्वरनी कृपा अने आप जेवा मुरब्बीओनी दया है, मतलब सज्जन व्यक्तियों की दया है। 1000-1200 एवरेज हशे, मतलब रोज़ जैसे कि 1000-1200 कमा लेता है, ऐसी बड़ी डिंग मनमोहन दास के सामने हाँक रहा है। मनमोहन दास: दैट इज़ मैग्निफिशेंट डॉक्टर, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही। सच में ये तो एक हैरत करने वाली बात है कि 1000-1200 की कमानी आप कर लेते हो। डॉक्टर: ओ थैंक्स, शुक्रिया अदा करता है उनकी तारीफ़ के लिए। मनमोहन दास: मैं सांभळ्युं छे डॉक्टर कि तमे दांत काढवानो नवो प्रोसेस शोध्यो छे। क्या कहते हैं मनमोहन दास कि मैंने सुना है कि आपने दांत निकालने का एक नया अमल शुरू किया है, प्रोसेस शुरू किया है, ढूंढा है। डॉक्टर: जी, मित्रोए तो घणुंय कह्युं कि पेटન્ટ ले, पण मैं कह्युं कि ज्ञान उपर कोईनो इजारो न होवो जोईए, एटले मैं ते फॉर्म्युला जाहिर करी, पण फेर तो पड़े ज ने। क्या कहते हैं कि डॉक्टर कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि इसको तू अपनी पहचान बता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इल्म का कोई मतलब के टैक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले को जाहिर कर दिया, इसे सबको बता दिया। मनमोहन दास: हाँ तो सही है। डॉक्टर:
અને મને તો પ્રેક્ટિસના અંગે રમત થઈ ગઈ છે, नहीं तो महीने 500-600 दांत पाड़वाना होता है। क्या कहता है कि अब तो ये जो मेरा प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वो मेरे लिए एक खेल जैसा हो गया है। नहीं करके भी मैं महीने में 500-600 दांत तो निकाल ही लेता हूँ। मनमोहन दास ओहो डॉक्टर અને 50 एक मेजर ऑपरेशन विजडम टूथना तो कई केसीस आवे छे। केसीस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 50 एक मेजर ऑपरेशन भी वो कर लेता है। मनमोहन दास हाँ डॉक्टर એ ટૂથ નવું છે, મારી ડોટર પણ કહે છે કે એ ટૂથ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરાવી દઉં। डॉक्टर नहीं जी, एज वन इंटरेस्टेड इन यू आई वॉन्ट एडवाइस, मैं आपको सलाह दूंगा, हमारा पीयूष ड्रॉप्स लो, यानी नए दांत कैप बैठाने के बदले आप मेरे ड्रॉप्स इस्तेमाल करो। 3 मिनट में दर्द नाबूद, आपकी जो भी दांतों की तकलीफ़ है वो 3 मिनट में गायब हो जाएगी અને પછી કાયમને માટે મારી પીયુષ પેટ્સ वापरो। मनमोहन दास ठीक डॉक्टर, त्यारे हूँ रजा लईश। मनमोहन दास को जो भी मालूमात हासिल करनी थी उन्होंने कर ली एक इनकम टैक्स ऑफिसर होने के नाते। फिर कहते हैं कि चलो अच्छा है, तो अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर केम कई उतावड़ में, बहुत जल्दी में है। मनमोहन दास ऑफिस जवानू ने। मनमोहन दास कहते हैं ऑफिस जाना है, तब ये राज देखो अब खुलने वाला है। डॉक्टर ऑफिस? मनमोहन दास हास तो हूँ અહીં ઓફિસના કામે જ આવ્યો હતો, ઉપકાર થયો કે તમે બધું फ्रेंकली કહી દીધું। क्या कहते हैं मनमोहन दास कि हाँ मैं ऑफिस के काम से ही तो आया था, लेकिन आपका मैं एहसानमंद हूँ कि आपने सब कुछ मुझे एकदम साफ दिल से फ्रेंकली बता दिया। डॉक्टर कई ऑफिस? मनमोहन दास इनकम टैक्स सुपर टैक्स, हूँ અહીંનો सरचार्ज कलेक्टर छू। मनमोहन दास क्या कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स सुपर टैक्स ऑफिस से हूँ और मैं यहाँ का सरचार्ज कलेक्टर हूँ, आपकी मालूमात हासिल करने आया था। अब ये सुनते ही जो डॉक्टर पीयूष है इसके पैरों तले की ज़मीन हट जाती है, बिल्कुल मतलब के अचरज में पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है हैं मनमोहन दास जी हवे जुओ डॉक्टर, हमणा हूँ मारा माणसने मोकलूँ छूँ, ए पूछे ते पर्टिक्युलर बराबर नोंधावजो। हों ल्यो साहेब जी जाए छे। कहते हैं कि अब मैं मेरे आदमी को भेजूँगा एक ऑफिसर को, और वो जो भी सवाल पूछेगा उसका बराबर आप जवाब दे देना, और चला जाता है। डॉक्टर ओ स्विंडल मर्डर और सन બધા એ જ અનિરુદ્ધના જ કામ। क्या कहता है कि तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये सब अनिरुद्ध के काम है। बच्चों हाथ आवे तो आँखी 32 ही तोड़ी नाखूँ। क्या कहता है कि अब वो मेरे हाथ आया तो मैं उसके 32 ही तोड़ डालूँगा, मतलब उसके दांत तोड़ डालूँगा। एक तो અહીં ભાડું पगार घरमांथी काढ़वा पड़ता होय अने उपरथी आवा लप वळगावे। क्या कहता है कि एक तो यहाँ का जो दवाखाना है उसका किराया देना है, पगार भी घर में से निकालना पड़ता है, और ऐसे ये सब इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाते हैं, इसकी भी गड़बड़ हो जाती है। याद रख, रिमेंबर आटा मारे छे नर रत्न मणिराव दाखल थाय छे। अब जब ये सब परेशानी में, उलझन में, टेंशन में होता है, उसी वक्त नर रत्न मणिराव की एंट्री होती है। नर रत्न मणिराव यानी उसका पारखू करने आने वाले थे उसके होने वाले ससुर। अब क्या होता है ये देखिए। नर रत्न आप छो? मने खातरी न हती, मने तो एम कि क्यांक दवा करवा गया हशो। नर रत्न मणिराव क्या कहता है कि आप हो, मुझे लगा था कि आप कहीं दवा देने के लिए गए होंगे, कहीं विजिट पे। डॉक्टर पीठ फेरवी, क्या जहन्नम में? अब बिल्कुल मतलब कि वो चिड़चिड़ा गया है। क्या कहता है डॉक्टर पीयूष कि कहाँ मैं जहन्नुम में जाऊँगा? नर रत्न केम बड़ी दर्दी ने त्या, आप पेशेंट के यहाँ जाते हैं? डॉक्टर कहता है दर्दी क्या छे? दर्दी क्या छे? दर्दी ओ दर्दी, જેટલી તારા નામની માળા જપી છે એટલી પ્રભુના નામની ફેરવી હોત તો એબ્સોલ્યુટલી पेनलेस प्रोसेस थी मुक्ति मड़ी होत। क्या कहते हैं कि दर्दियों के नाम की जितनी माला जपी है उतनी अगर भगवान के नाम की माला जप ली होती तो आज उन्हें ये टेंशन से मुक्ति मिल जाती। नर रत्न डॉक्टर आम केम बोलो छो, क्यों ऐसा बोल रहे हो? डॉक्टर बेकारी माय डियर फ्रेंड, बेकारी। क्या कहते हैं कि बेकारी मुझसे ये सब करवा रही है। नर रत्न आपनी शोध, आपकी जो इन्वेंशन है वो। डॉक्टर केवी शोध अने केवी बात, कैसी इन्वेंशन और कैसी बात? आपनी दवाओं, आपकी दवाइयाँ भाड़ू थी वो सब किराए की थी। आपना पीयूष ड्रॉप्स पिघड़ी गया, बुजुर्ग मित्र पिघड़ी गया, वो सब गायब हो गए, अब पिघल गए हैं। अरे पण तमारा ऑपरेशंस भाई, मारो लेंसेट पण भाड़ोती है, यानी ये ऑपरेशन का जो लेंसेट है वो भी किराए से है, सिर्फ दिखावे के लिए रखा है। नर रत्न कहते हैं अने तमारा लेखों भाषणों, आपके जो लेख आते हैं, आप जो भाषण देते हैं वो। डॉक्टर कहता है लखवा जेटली आवड़त नहीं ने बोलवा जेटली होशियारी नहीं। मैं लिखूँ ऐसी मुझ में काबिलियत नहीं है और मैं बोलूँ ऐसी मुझ में होशियारी नहीं है। सब कुछ मतलब कि अब सही बता रहे हैं।
जिसको सही बताना था उसको गलत बता दिया और अब जिसको गलत बताना है उसको सही बता रहा है। नर रत्न क्या कहते हैं, पेली તમારી पीयूष पेट्स डॉक्टर ए पीयूष बीजो हूँ नहीं, किसी और पीयूष की वो पेट्स है और मैंने अपना बता दिया है, वो मेरी नहीं है। नर रत्न आ शू कहो छो डॉक्टर, हार्ड फैक्ट, ये एक कड़वा सच है, माथું મારીએ તો લોહી નીકળે એવી નક્કર વસ્તુસ્થિતિ। नर रत्न आ दवाखानु, ये दवाखाना डॉक्टर हजू बिल पत्યું નથી, अभी इसका किराया भी बाकी है। नर रत्न भाड़ू 4 मास थया, 4 महीने से मतलब कि किराया चुकाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई आवक, कोई पेशेंट है ही नहीं। नर रत्न कहते तमारो स्टाफ, आपका स्टाफ कहाँ है? डॉक्टर केस पर कमीशन, जाओ हवे तमे सीधाओ। नर रत्न एम सीधावे क्या, आवी छेतरपिंडी, गाली देता है हरामखोर। नर रत्न क्या कहता है कि ऐसे में कैसे चली जाऊँ, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, गाली देता है उसे। डॉक्टर कहता है हवे जा भाई जा, तने खबर है मने हथियार बिना पण दांत पाड़ता आवड़े छे। क्या कहता है कि अब अभी मेरा दिमाग ख़राब है, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे हथियार के बिना भी दांत निकालने आते हैं। नर रत्न एटले, यानी आपका कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर क्या कहते हैं, एटले वो थी तमाचो मारे छे। देखिए अब तो इसने हद कर दी, अपने होने वाले ससुर को एक तमाचा लगा दिया। एटले आ समझो, मतलब कहे कि देखो ऐसे मैं दांत निकाल सकता हूँ। नर रत्न आटले सुधी मतलब इतनी हद तक तुम गिर सकते हो? नीलू ए मने बधु कह्युं हतुं, आ नहीं। जो नीलू, जो लड़की जिसका रिश्ता पीयूष से होने वाला था, जिसके पिताजी नर रत्न मणिराव थे, कहते हैं कि नीलू ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि तुम ऐसे क्रूअल हो, इतने क्रूर हो और इतने मतलब कि ढोंगी हो। डॉक्टर कहता है कौन आप? तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कौन? नर रत्न मारी दीकरीए, भाई तारे दोष नहीं, पेटना जाड़ा फंटाए त्या पछी पारखाનું शू। कहते हैं कि मेरी बेटी ने, तेरा कोई कसूर नहीं है, जब मेरी ही औलाद ऐसी है, गलत है, मेरा ही सिक्का खोटा है, तो मैं तुझे क्या कहूँ, तू तो पराया है। डॉक्टर त्यारे आप कौन हो? नर रत्न हाँ भाई हूँ नर रत्न मणिराव, पारखું કરવા નીકળ્યો, पारखું થઈ ગયું बाप, છતી આંખે છોકરીને કૂવામાં નાખી પોક મૂકે છે। क्या कहते हैं कि मैं नर रत्न मणिराव हूँ, पारखું करने आया हूँ, लेकिन मैंने अपनी खुली आँखों से आपको देख लिया है और मैं जानकर भी अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेलूँगा, उसे मुश्किल में नहीं डालूँगा। और चिल्लाने लगता है डॉक्टर, पण आप तो लांबो काळो कोट, कश्मीरी टोपी અને 4 પાટલીનું ધોતિયું પહેરતા હતા ने। क्या कहता है कि आप तो, आपका पहरवेश तो ये है कि लंबा कोट, कश्मीरी टोपी और धोती पहनते हैं। नर रत्न नाक खंकेरता क्या कहते हैं कि मने एम के कमाऊ भणेला जमाई पासे जरा वट में जाऊँ। उन्हें क्या लगा कि मेरा जो होने वाला जमाई है उसका पारखું करने में जा रहा हूँ, वो एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो मैं ज़रा वट में जाता हूँ, इसलिए मैंने कोट पटलून मंगवा कर पहने। ओ मारी दीकरी, अब मेरी बेटी का क्या होगा? डॉक्टर कहता है, डॉक्टर पीयूष हूँ कौन है रहूँ, अब मैं किसके नाम से रहूँ, मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दी। इस प्रकार मतलब कि यहाँ ये एकांकी का अंत होता है और डॉक्टर पीयूष की पोल खुल जाती है और ये रिश्ता टूट जाता है। तो इस प्रकार ये एकांकी में हमें देखने को मिलता है हास्य के ज़रिए कि किस प्रकार गलत बातें करने से, बड़ाई करने से और कंफ्यूज होने से, गैर समझ से यहाँ कितनी उलझनें पैदा होती है और इसका जो अंजाम है वो डॉक्टर पीयूष को भुगतना पड़ता है। तो हड़वी शैली की ये एकांकी बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक जयंती दलाल ने हमारे सामने पेश की थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी और आपको इसमें मज़ा भी आया होगा। तो नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के दूसरे लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।